नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों मिक्स हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं साथी जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए दोस्तों इसमें जितने प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। और साथ ही हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी साथी आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखिए साथी, पहला प्रश्न कहता है कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, आप कजरी याद रखिएगा। तो साथी प्रश्न पूछा जा रहा है जो कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों और बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जैसे लोक नृत्य है नौटंकी। अगर साथी नौटंकी का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। और साथी बात किया जाए अगर रास लीला का, तो रास लीला भी साथी याद रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों को भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों असम राज्य का बात किया जाए तो बिहू याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बिहू साथी असम हो जाएगा। जैसे दोस्तों कली गोपाल असम हो जाएगा, ये दोनों असम राज्य का याद रखिएगा। अगर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए दोस्तों तो इसका याद रखिएगा आप, धिमसा याद रखिए साथी। धिमसा कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों छऊ याद रखिएगा, छऊ भी कहाँ का है साथी, आंध्र प्रदेश का। अगर छऊ के बारे में साथी याद रखिएगा, मुख्य रूप से झारखंड होगा लेकिन आंध्र प्रदेश भी होगा। अगर दोस्तों गुजरात का बात किया जाए तो गुजरात याद रखिए गरबा, गरबा नृत्य दोस्तों गुजरात का है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का बात किया जाए साथी तो एक प्रश्न और बनता है आंध्र प्रदेश राज्य से, जो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। कौन अनुच्छेद से दोस्तों संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। तो ऑप्शन डी को इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथी, प्रश्न कहता है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है। दोस्तों लक्षद्वीप में कहता है कुल कितने द्वीप है, 12, 24, 36 और 48 दिया गया है। तो इसमें साथी टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक दो भाई बहन का कमेंट आया था साथी, यह क्लास बिहार दरोगा के लिए है। तो हम कहना चाहते हैं दोस्तों, जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों हम बता दें, हम आपको साथी उसी प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। तो साथी अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा निश्चिंत होकर साथी, सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कौन सी चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और पाक जल डमरू मध्य दिया गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। अगर दोस्तों 8 डिग्री चैनल का बात किया जाए
तो मिनी कै द्वीप और मालदीव को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। अगर दोस्तों बात किया जाए किसका, तो मिनी कै द्वीप का दोस्तों बात किया जाए तो यह भारत में है, यह भारत का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों 9 डिग्री चैनल का बात किया जाए साथी, तो यह चैनल मिनी कै को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल ये दोनों दोस्तों भारत का हिस्सा है। अगर दोस्तों पाक जलडमरू मध्य का बात किया जाए तो यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है दोस्तों, क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। और साथ ही अलग किसको करती है, तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, कहता है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैश में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। साथ ही इसका सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है बकरवाल जनजाति भारत के किस राज्य या केंद्रीय प्रदेश में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है बकरवाल जनजाति, तो जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और दोस्तों एक जनजाति याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का है, कौन दोस्तों, तो गिद्धा, याद रखिएगा यह साथी जनजाति जम्मू कश्मीर का है। और गिद्धा भांगड़ा साथी लोक नृत्य भी है जो कि पंजाब का है, और यह याद रखिएगा जनजाति भी है। अगर दोस्तों बात किया जाए किसका साथी, अगर बात किया जाए सिक्किम का, तो सिक्किम याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो लेप्चा और भूटिया, याद रखिएगा दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है, सिक्किम में। लेप्चा जनजाति दोस्तों यह ऋतु प्रवास करती है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो भोटिया, थारू और गोंड दोस्तों याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश की जनजाति हो जाएगा। अगर गोंड का बात किया जाए दोस्तों तो यह उत्तराखंड में भी पाया जाता है। तो ये सभी बात आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है नवंबर 2022 में गांधी कहता है मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, शेख हसीना, दलाई लामा, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, दलाई लामा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। कौन राज्य में दोस्तों मिलेगा बक्सा किला का बात हो रहा है, तो यह साथी पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हम बता दें आज के इस क्लास के अंतर्गत साथी हम टोटल याद रखिएगा साथी 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी प्रकार के मिक्स वे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें साथी आप याद कर लीजिएगा, आपका तैयारी वाकई में ज़बरदस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था अफगानिस्तान देश की संसद का नाम क्या है। इस देश की संसद का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो शोर दोस्तों इस देश की संसद का नाम है, तो विकल्प डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न का था हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। दोस्तों हर्यक वंश का आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, तो बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक साथी आपसे पूछा जाए, जो बताइए हर्यक वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन है साथी, तो नाग दशक याद रखिएगा
हर्यक वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। दोस्तों हर्यक वंश की राजधानी अगर पूछा जाए, राजधानी से भी साथी प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो आप बोल सकते हैं राजगृह या बोल सकते हैं साथी पाटलिपुत्र बोल सकते हैं इसकी राजधानी। अगर दोस्तों बिंबिसार का बात किया जाए तो बिंबिसार के पुत्र हुए साथी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु का पुत्र हुआ साथी उदायन। उदायन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए साथी किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न का था किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। कौन संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपको 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसको AIBA बोला जाता है, कहता डैश में स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? लुसाने में स्थित है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिएगा। प्रश्न कहता है तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका संबंध दोस्तों किस नृत्य शैली से है? 4 विकल्प दोस्तों आपके सामने हैं। तो पांडवानी से इसका संबंध है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982, 1975, 1991 और 1962 दिया गया है। दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1982 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको रूस में। कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा देश, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है रानी की व डैश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात दिया गया है। साथ ही यह कहाँ स्थित है बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों। तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर साथी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान याद रखिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? साथ ही सबसे पहले आप याद रखिए मौलिक कर्तव्य को किस देश से हमारे संविधान में लिया गया है? तो रूस देश से लिया गया है। साथ ही रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है? 12, 9, 11 और 10 भी ऑप्शन में दिया गया है। तो साथ ही इसका सही उत्तर 11 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों सही मिलान नहीं किया गया है? कहता रॉस द्वीप, अंडमान और निकोबार। साथी यह आपको सही है। ऑप्शन बी में कहता माजुली द्वीप असम। साथी यह भी सही है। ऑप्शन सी में कहता अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। साथी यह भी सही है। ऑप्शन डी में कहता है पंबन द्वीप केरल। दोस्तों यह गलत है। पंबन द्वीप साथी तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए
प्रश्न कहता है किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2022 जीता। 2022 का साथी ICC T20 विश्व कप कौन देश जीता? पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत दिया गया है। तो दोस्तों कौन जीता? तो इंग्लैंड जीता। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पट्टा चित्रकला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? किसको समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को साथी समर्पित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अगला प्रश्न कहता है अम्बुबासी महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? अम्बुबासी महोत्सव दोस्तों भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से साथी यह संबंधित है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों कर्नाटक का बात किया जाए तो हम्पी महोत्सव साथी एग्जाम में पूछा जाता है, तो किससे संबंधित है? यह कर्नाटक से साथी संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? कहाँ का है दोस्तों? तो यह है आपको छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन साथी बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहता माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों यह उद्यान किस स्थान पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। ऑप्शन सी के साथ साथी प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत की खोज किसने की? दोस्तों भारत का खोज किसके द्वारा किया गया? तो वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। वास्को डिगामा साथी पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा दोस्तों याद रखिएगा। अब भारत साथी कब आया था? तो 1498 में भारत आया था, वास्को डिगामा का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, 1949, 1961 और 1983 भी दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर 1961 होना चाहिए। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। अगला प्रश्न कहता स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दिया गया है ऑप्शन में। दोस्तों एक विकल्प लॉक कीजिए, विकल्प बी को, हरियाणा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? दोस्तों इसका फैसला किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका फैसला किया जाता है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा दोस्तों कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों। ऑप्शन साथी सी के साथ लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साथी कहता मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? इस 4 विकल्प में दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? विनोबा भावे हो जाएगा। हाँ साथी एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं, इसमें टोटल 100 प्रश्न है। साथी वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस टोटल 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर दे पाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका और भूटान दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों हो जाएगा भूटान, जिसकी राजधानी है साथी थिम्पू, याद रखिएगा। भूटान देश की राजधानी है। अगर जापान का दोस्तों राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा
टोक्यो दोस्तों, और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो येन है इस देश की मुद्रा। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। कागज का आविष्कार दोस्तों याद रखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा क्षेत्र है? कौन राज्य में है दोस्तों? तो यह है गुजरात में। और दोस्तों अगर छोटा आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गोवा। क्या बोल सकते हैं साथी? गोवा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है? कथक का बात हो रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा साथी। अगर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा साथी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है हीरा भारत की किस नदी में पाया जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और सतलज दिया गया है। दोस्तों कौन नदी हो जाएगा इसका उत्तर? तो ऑप्शन ए को साथी लॉक कर दीजिए, कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन साथी कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 123 करता है। तो इसका उत्तर अनुच्छेद 123 याद रखिएगा। प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी की? भारत, अमेरिका, यूके और चीन दिया गया है। यूके हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निकोसिया किस देश की राजधानी है? कौन देश का यह राजधानी है? साइप्रस देश का राजधानी है निकोसिया का अगर दोस्तों बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता पिचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कहता है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तो तमिलनाडु में यह स्थित है। प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, कहता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1962, 1965, 1957 और 1982। कौन हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तो 1957 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता बिहुला भारत के किस राज्य का त्यौहार है? यह दोस्तों किस राज्य का त्यौहार है? भारत के कौन सा राज्य का त्यौहार है? तो बिहार का है। बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन है दोस्तों 50वें का बात हो रहा है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ साथी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मुलायम सिंह यादव जिन्हें हाल ही में कहता पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कौन राज्य के थे दोस्तों? तो 4 विकल्प है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही जवाब। कहता ब्रिजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों कौन वाद्य यंत्र से यह संबंधित है? तो साथी गिटार से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है डाबोलिम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डाबोलिम हवाई अड्डा दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। दोस्तों गोवा याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगर गोवा का राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं पणजी दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा गोवा राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता खापर खेरा थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से
कहता है किस राज्य में स्थित है, तो खापर खेरा का दोस्तों बात हो रहा है। यह थर्मल प्लांट साथी किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कहता है किससे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। किसको दोस्तों किया गया? इस 4 विकल्प के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा, आर वेंकटर मणि हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आर वेंकटर मणि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता भीमबेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम। कहाँ साथी यह स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, इसका उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? कौन सूची के अंतर्गत दोस्तों यह आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सूची के अंतर्गत? तो राज्य सूची याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक है? आर्य समाज का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहाँ दोस्तों सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक है। इस विकल्प में दिया गया है भारत, ऑप्शन ए में। हाल ही में खबरों में दिल्ली स्थित कहता है मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथी ये रहा, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? 1857 का मद्रास अधिवेशन, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1907 का सूरत और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था 1896 कलकत्ता अधिवेशन। वंदे मातरम को दोस्तों किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। देखिए अगला प्रश्न कहता है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न साथी कहता है कौन सी चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है? तो कौन अलग करता है? इस 4 विकल्प में दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कहता है अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है लेजिम किस राज्य का व्यापक रूप से किया जाने वाला जनजातीय नृत्य है? कौन राज्य का है दोस्तों? तो महाराष्ट्र का है। इसका उत्तर साथी महाराष्ट्र याद रखिएगा। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कहता समाचार पत्र यानी पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक हो जाएगा जेम्स ऑगस्टन हिक्की। तो जेम्स गस्टस हिक्की हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है फ्रीडम, कहता बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? इस 4 विकल्प में अगर बात किया जाए साथी तो ऑप्शन ए हो जाएगा किरण बेदी दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, नर्मदा और कृष्णा दिया गया है। तो दोस्तों यह कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर। अगला प्रश्न कहता है वीडी सावरकर ने 1904 में कहता है अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की?
कहाँ किया दोस्तों इसका स्थापना? तो लंदन में किया गया था। तो ऑप्शन सी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है टीकाकरण की खोज किसने की? दोस्तों टीकाकरण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसका खोज दोस्तों किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता पीलिया रोग से संबंधित अंग है दोस्तों, पीलिया रोग में कौन अंग प्रभावित हो जाता है? तो यकृत दोस्तों प्रभावित हो जाता है। यकृत यह साथी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की? 1561, 1562, 1563 और 1564। ये सारे विकल्प आपके पास साथी मौजूद है। तो एक विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा 1564 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है? दोस्तों कितने मिनट निर्धारित किया गया है? तो 60 मिनट साथी निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2008, 2009, 2006, 2012। तो इसका शुभारंभ दोस्तों कब हुआ? तो हुआ 2006। ऑप्शन सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? साथी गैसों के दाब को कौन यंत्र से मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का था सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है आपको कोलकाता में। ऑप्शन डी में दोस्तों इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में दोस्तों स्थित है। कहाँ? तो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों ट्रिप्सिन का निर्माण होता है आपको अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय याद रखिएगा। दोस्तों अगर अग्नाशय का बात किया जाए तो इसे मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है अग्नाशय को दोस्तों, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? 1562, 1563, 1564 और 1575। तो दोस्तों 1575 में किया गया था इसका स्थापना। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है न, तो यह पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस में साथी इसका मुख्यालय स्थित है। कहता है नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? नरेगा का नामकरण दोस्तों मनरेगा कौन वर्ष किया गया? तो इसका वर्ष दोस्तों हो जाएगा आपको 2009 में किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मद्रास और वाराणसी दिया गया है। तो दोस्तों मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न साथी कहता विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया द्वीप कहता है किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहता किन दो शहरों को जोड़ता है? किसको किससे दोस्तों जोड़ता है? तो यह जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस का दोस्तों बात हो रहा है तो आप 1 मई बोलिएगा। अगर साथी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता तो आप बोलते 8 मार्च। अगर साथी राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता तो आप बोलते कितना? तो 13 फरवरी दोस्तों बोलते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न
कहता विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। साथी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और दोस्तों एम्पियर को याद रखिएगा, ए से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। ताप का दोस्तों, ताप का मात्रक पूछा जाए तो केल्विन, इसको के से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक साथी कैंडेला। और जूल दोस्तों यह किसका है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है। कौन क्षेत्र से हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र से हो रहा है। ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर। कहता स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्प्रिंग घड़ी में दोस्तों कौन सी ऊर्जा होती है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों विकल्प बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो mgh इसका सूत्र हम बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 1571 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथी ये रहा, कहता है भारत का पहला पायलट कहता रहित यान का नाम क्या है। इसका नाम दोस्तों पूछा जा रहा है लक्ष्य साथी, इसका नाम। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और इसका उत्तर बताइए साथी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय जेनेवा में दोस्तों स्थित है। कहाँ, तो जेनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न का था अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह दोस्तों नेपाल में स्थित है। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन क्षेत्र में दोस्तों इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। खोपड़ी में, पैर में, हाथ में और गर्दन में। दोस्तों टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है, आपको पैर में पाया जाता है यह हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है आपसे अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की। 1564, 1571, 1575 और 1580। तो दोस्तों याद रखिएगा 1571 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की। इसका घोषणा दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो अकबर के द्वारा किया गया। अकबर देखिए साथी किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आप लॉक कर लीजिए। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया। दोस्तों अकबर ने दास प्रथा का जो अंत है साथी यह कब किया, तो यह 1562 में किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनवाया। दोस्तों बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनवाया, तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा साथी बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों इन्हें मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कहता विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यह कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 1 दिसंबर का बात किया जाए तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता तीर्थ यात्रा पर
लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर दिया गया है। तो दोस्तों अकबर ने इन्हें समाप्त किया था। कौन? तो अकबर, याद रखिएगा। प्रश्न का था यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? कौन तिथि को दोस्तों मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न का था अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन वर्ष किया गया? था 1992 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है ब्लैक पेगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? कौन राज्य में है? ओडिशा में है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा साथी डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह कहता स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा गया? कौन वर्ष दोस्तों छोड़ा गया? तो 1957 में छोड़ा गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? कौन चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो टेफ्लॉन का दोस्तों परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का साथी आप लोग सही जवाब बताइए। कहता प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1989, 2006, 1993 और कहता है 2001। तो दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था 1993 में इसका शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। कहता है भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि सहकारी समितियां हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से साथी ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अप टू डेट आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथी लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स सभी एग्ज़ाम के लिए टोटल 100 प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यह भी बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।